अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:15। पहले एक बात हुआ करती थी जैक इन ऑल मास्टर इन वन, लेकिन आज का ज़माना जो हो गया है ना वो मल्टीटास्किंग ज़माना है, यानी कि मास्टर इन ऑल होना पड़ता है। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं उसमें हर एक काम जो होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड उसके करीब करीब सारे काम आपको आने चाहिए, तभी आप उस फील्ड में ग्रो कर पाएंगे। एक चीज़ को पकड़कर अगर आप चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं आप ज़माने में पीछे रह जाएंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग इज़ द की, मल्टीटास्किंग इज़ द फ्यूचर। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टर बनने के लिए आपको कैमरा का भी आइडिया होना चाहिए, एडिटिंग का भी, लाइट का भी। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट ही नहीं, आज के टाइम में तो ये ज़रूरत बन गई है। अगर कोई एक्टर है जो ऐसी जगह खड़ा है जहाँ पर लाइट नहीं आ रही है तो बार बार लाइट वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, कैमरा वाले को बोलना पड़ेगा, डायरेक्टर परेशान होगा, सेट वाले इरिटेट होंगे कि ये कैसा एक्टर है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो एक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको एक्टिंग चाहिए, आपको और भी काम भी करने चाहिए, आने चाहिए। सेम इसी तरह दूसरी फील्ड में अगर हम देखें, एक डॉक्टर जो होता है वो पहले ये था कि मरीज़ों को देखता था, दवा देता था, 2-4 चीज़ें बता देता, ये करो ये ना करो, और फिर छोड़ देता था। आज के टाइम में एक डॉक्टर जो है वो कई सारे काम कर रहे हैं, सारे काम आपको आने चाहिए। पहले क्या था कि कोई एक काम पकड़ लिए तो उसको ही लेकर चल रहे हैं, उससे ये होता है कि ग्रोथ कम होती है। लेकिन आजकल कोई भी एक काम के बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं। कहने का मतलब ये कि दुनिया डिटेलिंग में ज़्यादा जा रही है, हर चीज़ की तह तक जाते हैं, हर चीज़ की डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और आज भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आज भी रिसर्च हो रही है कि और डिटेल में कैसे जाएं। जैसे कि हम इंसान तो बन गए गोश्त और हड्डियों से, लेकिन ये बने कैसे, एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल्स, क्या क्या चीज़ें अब खोज करने के बाद निकल रही हैं। तो उसमें जाने की ज़रूरत आज के ज़माने में है और फ्यूचर में भी ऐसे ही होगा। और भी ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे, जहाँ जिन चीज़ों की जानकारी हम लोग के पास नहीं है उन चीज़ों की भी जानकारी हमें होगी, हमें सीखनी पड़ेगी, हमें भी जाननी पड़ेगी। इसको बोलते हैं दुनिया के हिसाब से अप टू डेट रहना। तो आज का ज़माना यही है कि हर एक फील्ड में आपको बहुत सारे काम आने चाहिए, मतलब कि सारे काम आपको आने चाहिए। भले ही आप कर रहे हैं एक, लेकिन आपको दूसरे काम के भी बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होता है। बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हमें एक काम बहुत अच्छा आता है लेकिन वो काम हमें मिल नहीं रहा होता है। कभी कभी ये होता है कि हमें थोड़े थोड़े काम बहुत सारे आते हैं और हमें वो सब काम मिलता जा रहा है, करते जा रहे हैं, लाइफ चलती जा रही है, और उन छोटे छोटे कामों की वजह से हमें वो बड़ा काम भी एक दिन मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी तकदीर में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, और उस हिसाब से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। वैसे जैक इन ऑल एंड मास्टर इन वन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान एक्सपर्ट है एक फील्ड में और उसके पास स्किल्स हैं बहुत सारी, छोटी छोटी अलग अलग। अगर हम अपनी बात करें तो हमने जो कोर्स किए ज़्यादातर ऐसे ही कोर्स रहे जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो उससे फ़ायदा भी हुआ और नुकसान भी हुआ, है ना। पहले हम कोर्स के बारे में बता देते हैं कि कोर्स जो था वो पहले 3 महीने एक्टिंग, उसके बाद 3 महीने कैमरा, फिर एडिटिंग, फिर 2-4 हफ्ते स्क्रिप्ट राइटिंग, उसके बाद लास्ट में डायरेक्शन था। इसमें फ़ायदा ये था कि हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ पता चल गई, एक साल में ही पता चल गई। फिल्म में कैसे काम होता है, कैसे एडिटिंग होती है, क्योंकि एडिटिंग हमें पहले से आती थी तो वो थोड़ी और इम्प्रूव हो गई। कैमरा पहले से आता था, वो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया। लिखना नहीं आता था तो हमने लिखना वहाँ से शुरू किया, कैसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, कैसे डायलॉग लिखते हैं, कैसे स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी जाती है फिल्म की। और उसके बाद डायरेक्शन आया। डायरेक्शन का मतलब हुआ कि सबको समराइज़ करके एक पैकेट में भर के उसको बेचना होता है, मतलब ऑडियंस को दिखाना होता है। ये पूरा पैकेज जो था मेरा खिचड़ी वाला पैकेज था। उसी टाइम पे कुछ लोग थे जो एक कोर्स कर रहे थे, जो 1 साल का डायरेक्शन कोर्स, 1 साल का एडिटिंग कोर्स, 1 साल का एक्टिंग कोर्स, 1 साल का कैमरा कोर्स। तो उसमें उन लोगों को ये था कि उनको फोकस था कि बस यही करना ही करना है। अब जब वो लोग इस फील्ड में उतरे हैं या मार्केट में आए हैं तो उनको लगता है कि यार हमको भी वो कर लेना चाहिए था, वो वाला कोर्स कर लें जिसमें एडिटिंग भी थी, जिसमें कैमरा भी था। क्योंकि भले ही एक्टिंग में काम ना मिले, आप कैमरा का काम कर सकते हैं। आपको एडिटिंग का काम नहीं मिल रहा तो डायरेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्शन का काम नहीं मिल रहा है तो एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह का आपके पास स्कोप बहुत होता है, स्किल्स बहुत होती है, आपकी स्किल बढ़ जाती है।
लेकिन एक पर्टिकुलर कोर्स करने से होता है कि आप उसी एक कोर्स में ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा ये है कि आप उसी फील्ड में फोकस्ड हो जाएंगे, आप उसके हो सकता है एक्सपर्ट बन जाएं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, उस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप उसके बाद उसे मास्टर कर सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कैमरा मैन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, चाहे वो एडिटिंग हो। ऐसा करके आप एक फील्ड में ही बहुत ही डिटेल में जा सकते हैं। और उसमें ये होता है कि जब आदमी एक फील्ड में बहुत टाइम तक रहता है तो उसको एक एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाती है। एक्सपर्टीज़ मतलब कि उसमें और रिसर्च करने लगता है कि अब और इसके बाद क्या, उसके बाद क्या इसमें ऐड ऑन करें, क्या इसमें से निकालें, कैसे इसको और अच्छा बेहतर करें। तो ये फ़ायदे और नुकसान इसी तरह के कुछ होते हैं मल्टीपर्पस और सिंगल पर्पस वाले काम में, कोर्सेस में, एजुकेशन में। मेरा पर्सनल ये रहता है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई कपड़े ख़रीद रहे हैं, कोई जूते पहन रहे हैं, कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, तो उसमें मल्टीपर्पस चीज़ होनी चाहिए कि अगर हम उसको ख़रीद रहे हैं उसको और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकें। जैसे अगर हम पैंट पहन रहे हैं तो इसमें पॉकेट होने चाहिए, पर्स रखने के भी, कैमरा रखने के भी, बॉटल रखने के भी, हर चीज़ के हमको पॉकेट चाहिए पैंट में। लेकिन अभी ऐसा पैंट अभी आया नहीं, आया भी होगा तो हमें पता नहीं है जिसमें बॉटल भी रखी जाए, इसमें सब कुछ रखा है। लेकिन जो पॉसिबल है, जो अवेलेबल है, वो हम ज़रूर ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह से पैसे पूरे वसूल हो जाते हैं उस चीज़ के जिस चीज़ को हम ख़रीद रहे हैं। कि चलो एक चीज़ से काम नहीं आया तो दूसरे चीज़ से काम आ जाएगा, दूसरे चीज़ के लिए नहीं काम आया तो तीसरी चीज़। इसी तरह हम अगर एग्जांपल दें ये मल्टी टूल नाइफ़ का, तो इसमें देखो कितने सारे टूल्स हैं। इसमें चाकू भी है, इसमें बॉटल ओपनर भी है, इसमें कॉर्क ओपनर भी है, इसमें क्या क्या है ये देखो, ये स्क्रू ड्राइवर भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है इसमें। तो ये हम हमेशा साथ में लेके चलते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें ही हमको अच्छी लगती है। ये पूरा मेरा 1 साल का कोर्स वाली चीज़ है। 1 साल का कोर्स पूरा इसमें सिमटा हुआ है ये। अब ये देखो कितना बेहतरीन और कितना मल्टीपर्पज़ है। छोटा भी है, कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे मेरी स्किल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शौक़ होते हैं। किसी को इस चीज़ का शौक़ है, किसी को एक चीज़ों का शौक़ होता है। वो जानना भी ज़रूरी है ना कि आपको क्या पसंद है। सारी चीज़ एक में चाहिए या सिर्फ एक ही चीज़ एक में चाहिए। बाय द वे, आई एम नॉट अ फिलोसफर, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ पता चले जो हम जानते हैं। हम जितना जानते हैं, मेरी एज जो है, इतनी एज में जितना भी हमें पता है वो हम बता देना चाहते हैं, इसलिए कि ये मेरी वीडियो भी बनती रहे और कुछ नॉलेज भी आपको मिलती रहे। बाकी हम ये नहीं कहेंगे जो हम कह रहे हैं वही आप करिए। सबकी अपनी लाइफ, सबकी अपनी सोच होती है, तो आप अपनी सोच पर चलिए। और वैसे भी जब तक आप कोई गलत काम नहीं करते हैं तो आप कुछ हासिल नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं। तो अपनी गलती से खुद सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि दूसरा आपको जितना भी सिखाए, जितना भी पढ़ाए, आपके समझ में आने वाला नहीं है। बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगा। कुछ भी बोल रहा है आदमी, समझा रहा है कि देखो ये मत करो, वो मत करो, तो वैसे भी प्रैक्टिकली आदमी करता भी नहीं है ना, कर भी नहीं पाता। सोचता है कि वो कुछ और सोच रहा होगा, उसकी कुछ और लाइफ है, कुछ उसकी कुछ और गोल्स हैं, वो कुछ और तरीके से काम कर रहा था तो इसलिए फेल हो गया, है ना। तो ये सब लोग सोचते हैं ज़्यादा, क्योंकि आजकल की पब्लिक बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जैसे हमको अगर किसी चीज़ के बारे में 10% पता है तो आप लोगों को हो सकता है कि 50%, 60%, 70% पता है। तो इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी को। बस ये ज्ञान नहीं है, ये बस एक्सपीरियंस है और बातें हैं। मानना है माने, नहीं मानना नहीं माने, हमें क्या। तो इन्हीं सब बातों के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।